नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। रामराज गन्ना समिति द्वारा मुख्य बाजार में दुकानों का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसे रामराज हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन ने एसडीएम मवाना के न्यायालय के बाद दाखिल कर तथा पुलिस से शिकायत कर रुकवा दिया था। रामराज हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन का कहना है कि यह जमीन रामराज हाउसिंग सोसाइटी की है, जिस पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। रामराज हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन व पूर्व मंत्री अमृतपाल सिंह कहालो ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रामराज गन्ना समिति के सचिव सुभाष चंद्र यादव कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर रामराज हाउसिंग सोसाइटी की जमीन पर दुकान बनवाकर बेचना चाहते हैं। सुभाष चंद्र यादव द्वारा लगभग एक सप्ताह से यह निर्माण कार्य चुपचाप कराया जा रहा था। जैसे ही रामराज हाउसिंग सोसाइटी को इसकी सूचना मिली तो रामराज हाउसिंग सोसाइटी की ओर से एसडीएम मवाना के न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। उन्होंने बताया कि रामराज में कुछ भूमाफिया लोग रामराज हाउसिंग सोसाइटी की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख कर बेच रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। हाउसिंग सोसाइटी हमारी सन 1984 के बाद से निष्क्रिय चल रही थी, जो कि माननीय अपर आवास आयुक्त द्वारा इसका विधिवत चुनाव कराया गया। इसमें पहले प्रशासक बैठे आ रहे थे, वो आदेश चैलेंज किया गया और इसमें विधिवत चुनाव हुआ है, जिसमें कि 24/1/2024 को अंतरिम कमेटी का गठन किया गया। 12 जुलाई 2024 को इलेक्शन डिक्लेयर किए गए। इसकी सूचना जो है 24 अगस्त 2024 को दैनिक जागरण अखबार में विभाग द्वारा प्रकाशित कराई गई। 4/9/2024 को डीएम मुजफ्फरनगर द्वारा इसका चुनाव अधिकारी जो है नियुक्त किया गया। उसके बाद में 9/9/2024 से लेकर 20/9/2024 तक चुनाव कार्यक्रम चला और उस चुनाव के जो संपन्न होने के बाद में मैं इसका सभापति और ये हुक्मचंद शर्मा जी हैं, ये उसके उपसभापति निर्वाचित किए। रामराज हाउसिंग सोसाइटी का जो मामला है वो ये है कि रामराज में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने, उनका रामराज से कोई मतलब वास्ता नहीं था, भूमाफिया वो लोग थे। जहाँ जहाँ भी जमीन उन्हें खाली दिखती थी, इंक्रोचमेंट करते थे हाउसिंग सोसाइटी की जमीन का और 10 रुपए के स्टाम्प पर बेच देते थे। भोले वाले लोगों को पता नहीं था, वो उसमें राजस्व की भी हानि हो रही थी, 10 रुपए के स्टाम्प पर उसे बेच देते थे। अब जब से हमने जब से अपनी ये जिम्मेदारी संभाली है, तब से ऐसे लोगों के ऊपर, जैसे एक महिला है उसके खिलाफ हमने मुकदमा डाला हुआ है, एक ये सुभाष यादव जी और उनके साथ में एक विपेंद्र सुधा वाल्मीकि जी हैं भूमाफिया, ये लोग दुकानें बनाकर बेचना चाह रहे थे। उसको मैंने एसडीएम साहब के यहाँ हमने वाद डाला है और उसको रुकवाने के लिए हमने एप्लीकेशन दी है। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, हम अधिकारियों को पत्राचार करके एप्लीकेशंस दे देकर हम अपनी संपत्ति जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी की उसका एनक्रोचमेंट करने से रोक रहे हैं, जिससे वो लोग इस तरह से दोबारा 10-10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर दोबारा संपत्तियों को बेचकर हमारी हाउसिंग सोसाइटी का नुकसान ना करें। इसमें ये विपेंद्र सुधा वाल्मीकि ने मुझ पर कुछ आरोप लगाए थे कि हरबंस सिंह ग्रेवाल की जगह पर हरबंस सिंह काहलो करके हमने वो चुनाव से लड़ने से पहले मुकदमा जो है जीता। ये फाउंडर मेंबर्स की लिस्ट है। इसमें तीसरे नंबर पर हरबंस सिंह ग्रेवाल हैं और 12 नंबर पर मेरे स्वर्गीय दादा सरदार हरबंस सिंह काहलो जी हैं। दूसरा, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था 2.5 करोड़ के गबन का एक मुकदमा की मेरे खिलाफ दर्ज हुआ है और मैं उसमें वांछित हूँ। ये वो मुकदमा जो है, ये उसकी कॉपी है, उसकी जो चार्जशीट की कॉपी है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मेरा और जिन और लोगों की नामजदगी थी बिल्कुल गलत पाई गई, उसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। रही बात इन विपेंद्र सुधा वाल्मीकि जी की, तो ये इनके खिलाफ जो मुकदमा एक दर्ज कराया गया 27/2/2025 को इनके खिलाफ इसमें संबंध भी हुए हैं और एक महिला द्वारा इनके खिलाफ ये धाराएं जो हैं 452, 352, 323, 504, 506 मकान कब्जाने का मुकदमा दर्ज करा। अब ये लोग रामराज के जो हमारे निवासी हैं उन्हें अनगल बयानबाजी करके उन्हें ये बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं। रामराज के जितने भी हमारे बाशिंदे हैं, मेरा उन सबसे यही कहना है, आप लोगों के घर आप लोगों के हैं, आप लोगों के ही रहेंगे। हमारा सिर्फ विरोध उन लोगों से है जो रामराज की अवैध बिक्री कर रहे हैं। ये हमारा एक फॉर्म है जिसमें कि भले ही आपके वो कह रहे हैं कि रसीद नहीं होगी तो बेनामा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने एक फॉर्म छपवाया जिसमें कि आप अपनी संपत्ति का विवरण देंगे। विवरण के बाद में अगर आपके पास कोई रसीद नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से हाउसिंग सोसाइटी जो निष्क्रिय चल रही थी, आप सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें ऑप्शन ये रखे हैं, या तो आप अपना बिजली का बिल लाएं, टेलीफोन का बिल लाएं, आपके आधार कार्ड की कॉपी और 2 आपके पड़ोसी, जो कि ये नहीं कि 2-4 साल पहले के, कम से कम 10 साल पुराने होने चाहिए, जो आपकी इस चीज़ की गवाही देंगे कि आपके मकान पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। आप आए, जिस दिन भी आपके पास में स्टाम्प शुल्क अदा करने के पैसे आपके पास हों, आपकी संपत्ति, अब सरकार का स्टाम्प शुल्क अदा करें और हमसे बैनामा कराएं।
ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और ये 10 रुपए के स्टाम्प वाला खेल है, ये सरकार को भी हानि होती है और आप लोग भी अपने करोड़ों की संपत्ति का मालिक नहीं बन पाते हैं। आप लोगों को इसमें फायदा ही है, ना आप अभी बैंक लोन ले सकते हैं, ना आप अभी अपनी संपत्ति के मालिक घोषित हैं। हाउसिंग सोसाइटी आप लोगों के लिए बनी है, आप लोगों की सेवा के लिए बनी है और आप ही लोगों के घरों को लीगलाइज करने के लिए बनी है। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, चाहे आप अभी कराना चाहें अभी कराएं, मेरा टेन्योर खत्म हो जाएगा, अगले चेयरमैन के टेन्योर में कराना चाहें तब कराएं, या नहीं कराना चाहते अगर आपको अपनी संपत्ति लीगलाइज नहीं करानी मत कराएं। वो आप लोगों की अपनी इच्छा है, आपकी स्वैच्छिक इच्छा है। हमारा किसी के पर कोई जोर दबाव नहीं है, आपकी मर्जी है। मेरी पुनः आप लोगों से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि ऐसे ऐसे लोगों से, चंदा चोर जो बार बार चंदा इकट्ठा करके हम ये मुकदमा डाल रहे हैं, वो मुकदमा डाल रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें, भ्रमित ना हो। अपनी संपत्ति को लीगलाइज कराना ना कराना आपकी सोच पर निर्भर करता है, कराएं या ना कराएं आपकी इच्छा है। मेरी लड़ाई सिर्फ उन लोगों के साथ है जो हमारे लोगों की जमीनों को दबाकर और उसे 10-10 रुपए के स्टाम्प पर लिखकर बेच रहे हैं, मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं सिर्फ उन भूमाफियों के खिलाफ हूं। धन्यवाद। कोई और प्रश्न आपका हो तो बताएं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।